भोपाल के त्विषा शर्मा और नोएडा के दीपिका नागर दोनों को दहेज की भेड़ियों ने निगल के खा गए। जी हाँ, दहेज के लिए दीपिका नागर और त्विषा शर्मा को बेरहमी से मार डाला जाता है। कहा है समाज के वो ठेकेदार जो बड़ी बड़ी भाषणें देते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, महिला समानता की बातें करते हैं। यही है समानता, क्योंकि त्विषा हो या फिर दीपिका, दोनों बड़े घर की बहू थे, पढ़े लिखे घर की बहुएं थे दोनों। कोई अनपढ़ या फिर गरीब घर के बहुएं नहीं थे जहाँ पे हम शिक्षा के ऊपर उंगली उठा पाए। शिक्षित घर के बहू थे दोनों। और मेरी सीधी सवाल दीपिका और त्विषा के परिवार के लिए, कहाँ थे आप लोग जब मायके वालों के सामने दोनों बेटियां हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि हमें बचा लो, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि 2 दिन के बहू बन के नहीं गए थे, सालों बीत चुके थे उनको, उन परिवारों पे, पर उनके मायके वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं उठाया जाता था। बस ये दिलासा दिया जाता था, समझाया जाता था। क्यों? क्योंकि समाज के सामने नाक जो कट जाते। अब रो के क्या करोगे भैया? अब रोने से ना त्विषा वापस आएंगे ना दीपिका। और ये समाज के जो 4 जन आपके पास बैठ के आंसू बहा रहे हैं ना, उन्हीं के लिए आपकी बेटी बलि बन चुके हैं। आज न्यायालय में हजारों केसेस है दहेज के, पर कोई सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई हो रही है तो उनकी प्रोसेस इतनी लंबी होते हैं जो आर्थिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे एक इंसान नहीं टॉलरेट कर पाते और आधे में छोड़ देते हैं, न्याय की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। और जिसकी वजह से ऐसी पाशविक लोगों को, ऐसी समाज के दहेज लोभियों को ईंधन मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है दहेज केसेस का कोई अंत नहीं है, कोई न्याय नहीं है। तो सरकार के लिए गुजारिश है, प्लीज एक कमेटी बनाइए और ऐसी केसेस को आइडेंटिफाई करिए और क्विक एक्शन लीजिएगा। कोई लंबी प्रोसेस नहीं। और एक रिक्वेस्ट समाज के उन ठेकेदारों के लिए, जब नीले ड्रम की केस आते हैं या फिर बेवफा सोनम के बात आते हैं तो पूरी महिला समाज के ऊपर एक थपेड़ मारते हैं ये समाज के ठेकेदार। कहते हैं महिला बेवफा होते हैं और व्यंग करा जाता है महिला समाज को लेके, नीले ड्रम को लेके अलग अलग ग्रिल से बनाए जाते हैं, महिला समाज के ऊपर उंगली उठाए जाते हैं। अब कहाँ हो? अब भी तो निकल के आओ, अब भी तो इंसाफ दो।